तो पुनः मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ और इस बार यूपी से संबंधित जितना भी करंट हो सकता है, जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं यूपी संबंधित, खासतौर से यूपी पीसीएस के लिए या लोअर मेंस या आरओ अन्य एग्ज़ाम के लिए, तो उन सब के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बिना किसी देरी के हम लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इन सब क्वेश्चंस को सावधानीपूर्वक सुनेंगे और आसानी से इन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, सितंबर 2021 में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसका? किन्नर कल्याण बोर्ड। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय, क्या आयुष यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? कहाँ पर रखी? गोरखपुर में रखी। यानी कि देश यूपी का जो पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। इसका नाम क्या रखा गया है? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष विभाग की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी। कब की थी? 2017 में। आयुष डिपार्टमेंट पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। अगला, अयोध्या में निर्माणाधीन राम जन्मभूमि परिसर तक जाने वाली सड़क का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर किया जाएगा। पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिल्म सिटी के मध्य। स्वतंत्रता संग्रहालय वीथिकाओं का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? शाहजहाँपुर में प्रस्तावित है। शाहजहाँपुर में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? आप सब जानते हैं कहाँ खोला जा रहा है? मेरठ में। राज्य की जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी बनेगी, स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनेगी, वो कहाँ? मेरठ में। इसका नाम क्या होगा? किसके नाम पर बनेगा? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में। रट लीजिएगा, किसके नाम पर? मेजर ध्यानचंद के नाम पर। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। तो आप ये जानते हैं भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है। कितने बनना है? 2 डिफेंस, एक यूपी में, दूसरा तमिलनाडु में। तो यूपी में बन रहा है, जो यूपी में बन रहा है आपसे पूछ सकते हैं वो कितने ज़िलों में इसका विकास होगा? तो याद कर लीजिए कौन कौन ज़िले हैं? आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट। अलका जेएसी याद रखिए। तो 6 जिलों में आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट से जाएगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। एक यूपी में बन रहा है, दूसरा कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु में। ठीक। अगस्त 2021 प्रदेश सरकार द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन कांड हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? जसवंत सैनी। जून 2021 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? न्यायमूर्ति बीके नारायण। उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना किसके दिया जाएगा? भातखंडे। किसे दिया जाएगा? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को। उत्तर प्रदेश में एंटी मलेरिया माह मनाया गया कब? 1 जून से 30 जून 2021 तक। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का निर्माण कहाँ हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आप सब जानते हैं कौन है? संजय श्रीनेत। पंडित राजन मिश्रा कोविड हॉस्पिटल कहाँ बन रहा है? बनारस में। कहाँ पर? बनारस में। प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? हाईलाइट हॉस्पिटल कानपुर में। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रदेश का एकमात्र मयूर संरक्षण केंद्र का निर्माणाधीन कहाँ हो रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? एकमात्र मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा में। कहाँ पर? वृंदावन मथुरा में। ये क्वेश्चन अभी यूपीपीएससी के जीआईसी वाले पेपर में आ चुका। किसमें? जीआईसी में आया था। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ बनना? वृंदावन मथुरा में। प्रदेश में श्री राम यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? अयोध्या में बनेगी। बहुत महत्वपूर्ण, जून 2021 में निशानेबाज चंद्रो तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की गई। कहाँ पर बन रही? चंद्रो तोमर के नाम पर नोएडा में बनेगी। कहाँ बनेगी? नोएडा में बनाई जाएगी। कहाँ पर? नोएडा में। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। 30 अप्रैल 2021 को बागपत जिले के जोहारी गांव में निशानेबाज चंद्रो तोमर का निधन हो गया।
वो किस नाम से मशहूर थी? शूटर दादी के नाम से। किस नाम से? शूटर दादी के नाम पर, चंद्रो तोमर। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा की गोवर्धन तहसील स्थित महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के वर्तमान नाम महमूदपुर को बदल नाम क्या कर दिया? बदलकर परासौली कर दिया। क्या कर दिया? परसौली। चलिए अगला क्वेश्चन रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गोरखपुर में किया। कहाँ पर? शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। यूपी में 3 प्राणी उद्यान हो गए हैं, जू, चिड़ियाघर, एक कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? केला फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? बोलो। कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की किस सरकार ने? यूपी सरकार ने। और 3 नाम क्या क्या रखे जाएंगे? वो रानी अवंतीबाई लोधी, उधा देवी और झलकारी बाई। इन 3 के नाम पर, अवंतीबाई, उधा देवी और झलकारी बाई के नाम पर पीएसी बटालियन बनाई जाएंगी। और इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ होगा? देख लीजिए। रानी अवंतीबाई लोधी का जो मुख्यालय होगा वो बदायूं में होगा, उदा देवी का लखनऊ में और झलकारी बाई का गोरखपुर में। एथनॉल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है भारत में? तो यूपी शीर्ष राज्य पर है। अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित जिस महाकोश के प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया वो कौन सा? रामायण विश्व महाकोश। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल कहाँ किया जा रहा है? आयोजन कहाँ होगा? गोरखपुर में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त फ्री में कोचिंग देने की योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। क्या? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। कब से लॉन्च हुई थी? 15 फरवरी 2021 से। लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेस वे पर 3 हवाई पट्टी एयरपोर्ट्स वाला पहला राज्य कौन हो गया? यूपी। कौन हो गया है? यूपी, जहां पर लड़ाकू विमानों की आपातकाल लैंडिंग हो सकती है। तीसरी हवाई पट्टी कौन सी है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इससे पहले आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे थी और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, तो 3 हो गए। आगरा नोएडा यानी कि ताज एक्सप्रेसवे, वही लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेस। इन तीनों एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टियों को आपातकालीन विमानों की लैंडिंग की जा सकती है। चलिए, मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो दादूपुर लखनऊ से किया गया। कहाँ से? दादूपुर लखनऊ से किसान कल्याण मिशन। अभी हाल ही में पूछ भी लिया था इन्होंने। अगला है, उत्तर प्रदेश में जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम रखा गया क्या? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? नोएडा। द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो सारस पक्षी होगा। क्या होगा लोगो? सारस पक्षी। किस राज्य का राजकीय पक्षी? तो यूपी का राजकीय पक्षी भी है। चलिए अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 7 अक्टूबर 2020 को जटायु गिद्ध संरक्षण प्रजनन जटायु या गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया जा रहा है? यूपी के महाराजगंज में। कहाँ किया गया? महाराजगंज में। सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? उत्तर प्रदेश। कौन हो गया है? उत्तर प्रदेश हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अनुपूरक बजट भी पेश किया अभी सुरेश खन्ना जी ने। 18 अगस्त 2021 को राज्य के विधानसभा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7,301.52 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। कितना? 7,301.52 करोड़ का अनुपूरक बजट। मेन बजट तो फरवरी में आया था, ये क्या है? अनुपूरक बजट, जो कि मूल बजट का कितना है? 1.33% है। कितना है? 1.33। तो ये पूछ सकते हैं कि मूल अनुपूरक बजट कब आया? तो 18 अगस्त 2021 को आया। कितना था? 7,301.52 करोड़। मूल बजट का कितना है? 1.33%। चलिए, इसमें जो मूल बात है, युवाओं को डिजिटली शिक्षित बनाने के लिए क्या करने के लिए? युवाओं को डिजिटली शिक्षित बनाने भारी उद्योग विभाग के अंदर एक कोर्स बनाया जाएगा। कितने हज़ार करोड़ का? 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान में 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। चलिए, लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कुछ में। हाँ, और क्या है? गौवंश की समस्या के निजात हेतु 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 100 करोड़, बलिया लिंक एक्सप्रेस के लिए 50 करोड़। चलिए अगला,
एक और महत्वपूर्ण इसी में आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? प्रयागराज। कहाँ खोला जा रहा है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राज्य विधि विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? प्रयागराज में। उसकी स्थापना के लिए भी इसमें पैसे दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन, मिशन शक्ति का तीसरा चरण राज्य में कब से प्रारंभ हुआ? 21 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुआ। कब से? 21 अगस्त 2021 से। नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति। चलिए, और इस अवसर पर राज्य की 75 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने 2 चरणों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं इसी में। और इसी अवसर पर बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई बटालियन के प्रांगण का शिलान्यास किया गया। कहाँ पर बनना है? वीरांगना अवंतीबाई बटालियन बदायूं में, आप सब जानते हैं। मिशन शक्ति का तीसरा चरण कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2021 तक। कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की स्वीकृति कब दे दी गई है? 2 अगस्त 2021 को। इसमें क्या है कि इस योजना के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से इतर किसी अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। एक परिवार के पात्र अधिकतम 2 बच्चों को ही लाभ मिलेगा, याद रखिएगा। और जो कोरोना संक्रमण से जिनके बच्चे अनाथ हुए हैं, उनको, जो बच्चे अनाथ हुए कोरोना से, उनको कितना मिलना? 4000 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। चलिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब प्रारंभ हुई? 22 जुलाई 2021 को। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ 22 जुलाई 2021 को। इसमें क्या है कि कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना लाई गई है। इसमें क्या होगा, जो कोविड से जिनके भी बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों के लिए प्रतिमाह 4000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और अनाथ हुई लड़कियों की शादी के समय 1,01,000 रुपये धनराशि दी जाएगी और बच्चों की मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। और जो कॉलेज या छात्र हैं, कॉलेज में या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा, याद रखेंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, मडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन क्या कर दिया गया? मडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अब याद रखेंगे इस बात को, है ना। अभी मैंने बताया था आपको, काकोरी कांड का नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया है? 9 अगस्त 2021 को काकोरी कांड का नाम परिवर्तित कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ये घटना 9 अगस्त, है ना, 1925 की है। उसकी याद में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। आपसे पूछ लेंगे तो आप इसको बता पाएंगे। चलिए, इसका नाम इसलिए परिवर्तित किया है क्योंकि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत घटना के अपमान की भावना, है ना। वर्ष 2022 में 100 वर्ष पूरे होने जा रहे चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार 9 अगस्त 2021 को काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाई। चलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, प्री मेंस दोनों में आएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 और 2030 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की। कब जारी की? 11 जुलाई 2021 को। पहली बात तो डेट याद रखें कब जारी की गई है, 11 जुलाई 2021 को जनसंख्या नीति यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 2030 कब जारी की? 11 जुलाई 2021। जो 11 जुलाई को आप जानते हैं ना विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में जारी। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है वो देख लीजिए। जो सकल प्रजनन दर है जिसे हम बोलते हैं TFR, क्या बोलते हैं? टोटल TFR। उस TFR को क्या करना है कि 2.7 से घटाकर 2.1% 2026 तक और 2030 तक 1.9 करना है। क्या? TFR। ये टारगेट आपसे पूछ लेंगे। जो अभी 2.7 है TFR सकल प्रजनन दर, उसे 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 करना है। अगला है आधुनिक गर्भनिरोधक प्रसार दर, जो आपकी 31.7 से बढ़ाकर 26 तक 45% और 2030 तक 52% करना है। पुरुष गर्भनिरोधक उपायों के तरीकों को 10.8% से बढ़ाकर 15.1 और 16.4। अगला जो आंकड़ा महत्वपूर्ण है, मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट को प्रति 1 लाख जन्म पर 197 से घटाकर 2026 तक 150 और 2030 तक 98 करना है। 2030 तक 98 करना है। शिशु मृत्यु दर को 43 से घटाकर 2026 तक 32 और 30 तक 22 करना है ना।
43 से घटाकर 22 करना 2030 तक। 5 वर्ष से कम वालों की जो शिशु मृत्यु दर है 47 से घटाकर 35 और 30 तक कितना करना है 25। जीवन प्रत्याशा 64.3 से बढ़ाकर 26 तक 66 और 69 करना है 2030 तक। कितनी करना है 69। और बाल लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है वो 899 वर्तमान से बढ़ाकर 26 तक 905 और 30 तक 919। 899 से बढ़ाकर 2030 तक 919 करना है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण और मसौदा विधेयक 21 लाया गया है राज्य विधि आयोग द्वारा 11 जुलाई 2021 को प्रस्तावित किया गया है, अभी लागू नहीं है। इसमें क्या है कि 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले, मतलब 2 बच्चों के मानदंड को लागू किया जाएगा और 2 बच्चों की नीति का जो उल्लंघन करेंगे, 2 से अधिक बच्चे जिनके पैदा होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक, सरकारी नौकरियों में आवेदन करने या पदोन्नत पाने और किसी प्रकार की सरकारी नौकरी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा अगर आपके 2 से अधिक बच्चे होंगे तो। ये प्रस्ताव लाया गया है। और जो 1 बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी या आम व्यक्ति होंगे उन नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और 20 साल की उम्र तक छूट देने की बात है ना, बीमा कवरेज का लाभ दिया जाएगा, है ना, ऐसा करके। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय मैंने अभी बताया आपको कहाँ खोला जा रहा है, गोरखपुर में। पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में पिपरी तरकुलहा गांव में बनेगा। इसका नाम क्या होगा, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, है ना, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी। उत्तर प्रदेश एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी क्या है, यूपी मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की स्वीकृत एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी के तहत अपनी धरोहर अपनी पहचान के लिए उत्तर प्रदेश एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी अपनी धरोहर अपनी पहचान को अनुमोदित कर दिया कब, 16 अगस्त 21 को। इसके तहत क्या है कि संरक्षित स्मारकों व पुरास्थलों को विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मित्र बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, जो निजी क्षेत्र होंगे वो कर पाएंगे इसका। इसमें कौन कौन से बेसिक चुने जाएंगे, देखिए स्मारकों में कौन कौन है, छत्र मंजिल भरत बख्श कोठी कैसरबाग लखनऊ, कोठी गुलिस्तान इराम कैसरबाग लखनऊ, दर्शन विलास कोठी लखनऊ, उल्लास खेड़ा मोहनलालगंज लखनऊ, कुसुम सरोवर गोवर्धन मथुरा, गुरुग्राम प्राचीन दुर्ग बरुआ सागर झांसी आदि शामिल हैं। चलिए अगला, ये बहुत बार मैंने बताया और बहुत बार आने वाला क्वेश्चन भी है। गाजियाबाद देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम हो गया। कौन सा पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम, है ना, 150 करोड़ रुपए इस बॉन्ड से जुटाए गए। चलिए अगला, झांसी में क्या मनाया गया, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ, झांसी में, लखनऊ में क्या, गुड़ महोत्सव। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव, कहाँ पर, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव। आप जानते हैं सिद्धार्थनगर में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ODP में काला नमक कहाँ का, सिद्धार्थनगर है ना, याद रखेंगे इस बात को। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर सहित चंदौली, पूर्व यूपी के गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, गोड़ा, सिवा, काशी, महाराजगंज, कुशीनगर और संत कबीर नगर आज जिलों में है। और इस संत कबीर है ना कुशीनगर में भी पैदा होता है। और सिद्धार्थनगर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, इसे बुद्ध चावल भी कहते हैं, इसे बुद्ध चावल भी कहते हैं। इससे पहले आप जानते हैं यूपी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन झांसी में, गुड़ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया था। और इससे पहले 2-3 महोत्सव और भी पूछ सकते हैं आपसे, तो केला महोत्सव कहाँ पर, कुशीनगर में, और सैनाई महोत्सव बनारस में। केला महोत्सव कुशीनगर, सैनाई महोत्सव बनारस में। अगला, अर्जुन सहायक परियोजना। महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के लेचूरा डैम को निरीक्षण किया किसने, योगी जी ने। इसमें क्या है, ये धसान नदी पर निर्माणाधीन परियोजना है, कौन सी, अर्जुन सहायक, जिससे बांदा, महोबा, हमीरपुर गाँव में सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। धसान नदी आप कभी पूछ सकते हैं आपसे तो आप बता पाएंगे। धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है, ये MP के रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 365 किमी। प्राचीन समय में इस नदी को हम दसाड़ के नाम से जानते थे, किस नाम से, दसाड़ के। चलिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में यूपी के 14 शहर शामिल हैं। कुल 111 शहरों की रैंकिंग आई जिसमें यूपी के 14 शहरों को। इस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की शीर्ष 50 रैंकिंग में
रहने के हिसाब से लखनऊ 26वें, बनारस 27वें, कानपुर 28वें स्थान पर है, याद रखेंगे इस बात को। अगला है जो महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश बजट की बात कर लेते हैं। तो 2021-22 का बजट कब आया? 22 फरवरी 2021 को। कब आया? 22 फरवरी 2021 को। किसने पेश किया? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। ये पहला पेपरलेस बजट था, डिजिटल बजट था, है ना। इतिहास और भारत राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। और इस वर्ष का जो यूपी के बजट का केंद्र बिंदु क्या था? स्वावलंबन से सशक्तिकरण। स्लोगन क्या था? स्वावलंबन से सशक्तिकरण। बजट का आकार कितना था? 5,50,270 करोड़ 78 लाख। 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए। ये पूछ सकते हैं आपसे बार बार, तो आप इस बात को याद रखेंगे। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं बजट में। राजकोषीय घाटा 4.17% अनुमानित है। और राज्य की ऋणग्रस्तता कितना है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कितना है? 21.1% है। बजट अनुमान की अगर बात कर लें तो वो आप देख लीजिए पूरा। इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐसा कुछ है नहीं जिस पर हम लोग इतनी लंबी डिस्कशन करें, तो फिर भी आपसे वो पूछेंगे तो आप इसको बताने की स्थिति में रहेंगे। चलिए और देख लीजिए बजट में क्या कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 40 लाख किसानों को, इतने 2 करोड़ 40 लाख किसानों को 27,123 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। कब तक? 2022। उसके लिए 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित। कौन सी? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित है। इसके लिए कितना? 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया है। किसके लिए? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसी में एक और योजना आई है, देख लीजिए ध्यान से। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे सोलर पंपों के लिए 15,000 सोलर पंपों का टारगेट रखा गया इसमें। और इसी में क्या है बजट में? महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। कब से? 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई है। और इसके लिए बजट में 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना? 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री कन्या। और देखिए वहीं क्या आगे है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसी बजट में क्या है? महिला सामर्थ्य योजना का शुरुआत का प्रस्ताव है। 200 करोड़ रुपए की योजना होगी। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए, किसके लिए? कुपोषण की समस्या से निपटने। कौन सी? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 21-22 में लागू होगी। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 21-22 में लागू होगी। इस योजना के तहत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों और एनीमिया ग्रस्त स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें कोई बहुत बार बार पूछेंगे। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और ये यूपी का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा। कहाँ पर? मेरठ में होगा। इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ किया जाएगा। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। कितनी? 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। अगला है श्रमिकों और काम। सरकार ने दूसरे प्रदेश से वापस आए यूपी के श्रमिकों और कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लागू करने की घोषणा की। इसके लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अगला देख लेते हैं। आप ये सब जानते हैं।
गोवंश संरक्षण निराश्रित पशुओं की देखभाल, जो गोवंश संरक्षण बेसहारा पशुओं की देखभाल हेतु 5206 गो आश्रम स्थलों का संचालन किया जाएगा, है ना, याद रखेंगे इस बात को, पूछ सकते हैं कभी भी आपसे। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है जो बनने जा रहा है, आएगा, प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण के लिए, किसके, स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद बनारस में, कहाँ पर, बनारस वाराणसी में क्या खोला जाएगा, गोकुल ग्राम। क्वेश्चन आएगा गोकुल ग्राम की स्थापना कहाँ की जाएगी, बनारस में, वाराणसी में, किसके लिए, स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु। चलिए अगला, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही, चकगंजरिया में, कहाँ, चकगंजरिया लखनऊ के पास, है ना। मेरठ में एक डायबिटिक, ये भी पूछ सकते हैं, मेरठ में क्या खोला जाएगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, मेरठ में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने सुधार किया है और 3 वर्षों में सुधार कर यूपी पूरे देश में कौन से स्थान पर आ गया है, बहुत बड़ी बात है, यूपी पूरे भारत में द्वितीय स्थान पर आ गया, किसमें, डूइंग बिजनेस ऑफ रैंकिंग में, बहुत बड़ी बात है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी, 594 किलोमीटर। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन जो एयरपोर्ट का नाम क्या होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अगला, कानपुर मेट्रो, आप सब जानते हैं। इसके अलावा कानपुर मेट्रो के अलावा कहाँ कहाँ, बनारस, गोरखपुर व अन्य शहरों के मेट्रो परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया भी है और उम्मीद भी आने की, प्रदेश के 10 शहर कौन कौन, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, ध्यान से सुनना, प्रदेश के 10 शहर कौन कौन, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित किए गए हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना में कितने शहर शामिल है, पूछ लेंगे आपसे, 10 शहर कौन कौन से, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, और इनके लिए 2000 करोड़ रुपये की योजना चिन्हित की गई है ना। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग, और इसके अलावा जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु संचालित क्या चलेगी, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना, किसके लिए, आवारा पशुओं के लिए क्या चला जाएगा, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी, कितनी, 80 करोड़। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना, मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित, कितनी, 1000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित। ये अभी हाल ही में जो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है 17 अक्टूबर को, यानी कि आज, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो की गई, वो क्वेश्चन ये आया था किसमें, जूनियर शिक्षक भर्ती 17 अक्टूबर को जो उसमें क्वेश्चन आया था कि मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना कितने करोड़ की व्यवस्था की गई, तो 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन फिर भी आ सकता है, रट लीजिएगा। अगला, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसके लिए 2021-22 में 6 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए कितने करोड़ रुपये की बजट की व्यवस्था की जाएगी, तो उसके लिए 7000 करोड़ रुपये रखेंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। पूरे विश्व में भारत सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश है और देश में यूपी प्रथम स्थान पर है, किसमें, दुग्ध उत्पादन में। तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में दुग्ध का उत्पादन कितना रहा, 30,518 टन रहा है, 30,518 टन, और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी दूध की यूपी में कितनी, 371 ग्राम रही है। अगला टारगेट क्या रखा गया कि 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका एवं मुंहपका रोग से मुक्त करने का प्रथम लक्ष्य रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, लखनऊ में क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, जबकि शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्रहालय की वेदिकाएँ
शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्रहालय के वीतकाओं के लिए 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला एक और पुरस्कार शुरू किया जा रहा है। कौन सा पुरस्कार? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे दिया जाएगा? ऐसे साहित्यकारों व कलाकारों को जो प्रदेश के हैं, यूपी के, जो अन्य किसी पुरस्कार सम्मानित नहीं। प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकार व कलाकार जो किसी अन्य पुरस्कार सम्मानित नहीं हो सके, उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाएगा। और इसके तहत प्रतिवर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? 5 व्यक्तियों को। राशि कितनी मिलेगी? 11 लाख रुपए की राशि रट लीजिएगा, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में सर्वाधिक पर्यटन आए थे। कितने आए थे? 54 करोड़ सर्वाधिक। 2019 में घरेलू पर्यटकों के आगमन में के मामले में यूपी नंबर 1 पर था, हालांकि 2020 में यूपी नंबर 2 पर आ गया। 2019 में सर्वाधिक डोमेस्टिक टूरिस्ट कहाँ आए थे, घरेलू पर्यटक कहाँ पर आए थे? यूपी में आए थे। हाँ, 2020 में नंबर 2 पर हो गया यूपी। चलिए, मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना, जो पर्यटन स्थल विकास योजना, उसके लिए कितने रुपए दिए गए? 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, याद रखेंगे इस बात को। भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार यूपी में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.19% वनावरण वृक्षावरण। कितना? 9.19। 2017 से 19 तक 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई वन वनावरण में? 127। और 2030 तक क्या टारगेट रखा गया है कि वनावरण कितना कर देंगे? 15%, जो अभी कितना 9.19% है फॉरेस्ट एरिया वनावरण वृक्षावरण, उसे बढ़ाकर 2030 तक 15% करना है, याद रखेंगे इस बात को। कितने कितने पौधे लगाने टारगेट था वो आप सब जानते हैं। 2020 में कितने? 25 करोड़, 2021 में 30 करोड़ और 2022 में 35 करोड़ रखा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। मैंने आपको पहले बता दिया है इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन। चलिए, राज्य में जो बजट है उसमें रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो आप देख लेंगे कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा। जो स्वयं का कर राजस्व होता है उससे कितना आ रहा है? 34.5। स्वयं का कर राजस्व से कितना आ रहा है? 34.5। फिर जो केंद्रीय करों में राज्य को हिस्सा मिलता है, सेंट्रल से जो हिस्सा मिलता है उसमें 22.1%। नंबर 3 पर अनुदान जो मिलता है ग्रांट केंद्र सरकार से 16.2 है ना, याद रखेंगे इस बात को ऐसे करके। जाता रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ है यूपी का? तो पूंजीगत परिव्यय में जाता सबसे ज़्यादा 21.1 पूंजीगत परिव्यय। उसका नंबर 2 पर सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है उसमें 13.7%। फिर वेतन सहायता प्राप्त संस्था है 13% और पेंशन में 12.7%, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में दोगुनी की वृद्धि ऐसा बताया जा रहा है। देख लीजिए कहाँ वृद्धि है ना। माना जा रहा है कि 2021-22 के अंत तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 21,43,000 रुपये पहुँच जाएगा और प्रति व्यक्ति आय करीब 94,495 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 94,495 रुपये हो जाएगी। 16-17 में कितनी थी? 50,942। चलिए, राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना था? 19,30,527 करोड़ रुपये कब? 2021 में। चलिए, आगे देख लेते हैं। सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप सब बता पाएंगे। सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? नोएडा में किया गया। कहाँ पर? नोएडा में किया गया। अगला, प्रयागराज के मेजा में गंगा तट कछुआ वन्यजीव आयोग, कौन सा? कछुआ वन्यजीव आयोग। मेजा में, कहाँ पर? मेजा में क्या बनाया गया? कछुआ वन्यजीव विहार घोषित किया गया है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की। क्वेश्चन भी अभी जो जूनियर भर्ती हुए उसमें आया था कि किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। कब? 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य क्या है कि 2022 तक यूपी के किसानों की आय को दोगुना करना है। 2022 तक यूपी के किसानों की आय को दोगुना करना है और किसानों के कल्याण के लिए 3 सप्ताह का अभियान सभी 75 जिलों के विकासखंड में आयोजित किया जाएगा। चलिए, अगला।
उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कार्यक्रम की घोषणा की कब की गई? 24 जनवरी 21 को। कब की गई? 24 जनवरी। इसमें क्या है कि जो विभिन्न छात्र तैयारी करते हैं किसकी? प्रतियोगिता परीक्षाओं की, चाहे जैसे एसएससी, एसटी, एसएससी और आपका सीपीओ, बैंक, रेलवे आदि जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए निःशुल्क मुफ्त कोचिंग सुविधा के लिए कौन सी योजना? अभ्युदय कार्यक्रम। कौन सा? अभ्युदय कार्यक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन, कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा। पहला लेदर पार्क कहाँ बनेगा? कानपुर में बनेगा, देश का। इससे लगभग 50,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लगभग, है ना, 1.5 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका मिलने की संभावना है। चलिए ये तो हो चुका है। आगरा का सूर सरोवर रामसर साइट घोषित किया गया। कौन? सूर सरोवर। 15 नवंबर 2020 को सूर सरोवर को कीठम झील के नाम से भी जानते हैं। सूर सरोवर आगरा का प्रसिद्ध कीठम झील है ना, कीठम। चलिए जो नवीनतम पुरस्कार यूपी सरकार के हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 कब दिया गया? 19 अगस्त 2021 को। तो संस्थान का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है विश्व भारती के लिए किसे सम्मानित किया गया? पूछ सकते हैं। विश्व भारती के लिए ओम प्रकाश पांडे। संस्कृत संस्थान का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है विश्व भारती पुरस्कार, उसके लिए किसे चुना गया? ओम प्रकाश पांडे को। किसे? ओम प्रकाश पांडे को। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर किशन लाल गौर को महर्षि वाल्मीकि और कमला पांडे को महर्षि व्यास पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए अगले देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2019 पुरस्कार फरवरी 21 में दिए गए थे। तो 5 लाख का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है हिंदी संस्थान का, भारत भारती सम्मान मुंबई की सूर्यबाला को दिया गया। मुंबई की सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है। लोहिया साहित्य सम्मान लखनऊ के दयानंद पांडे को। लोहिया साहित्य सम्मान लखनऊ के दयानंद पांडे को। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूपी सरकार कौन सा पुरस्कार देती है? तो लड़कियों के लिए लक्ष्मीबाई, पुरुषों के लिए लक्ष्मणबाई। खेलों में उत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार। तो 18 लोगों को दिया गया। बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किसे? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पुरस्कार दिया गया है। अगला, केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क यूपी में कहाँ स्थापित किया जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बने जो देश में, उसमें एक कहाँ बने? गौतम बुद्ध नगर में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 सितंबर 21 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि के ऊपर यूपी के किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की घोषणा की? तो कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन आ सकता है कि सुब्रमण्यम भारती पीठ कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो बनारस की हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है? तो यूपी गाजियाबाद है। कौन सा? गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय विरासत संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, भारतीय विरासत संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? नोएडा में। भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलीगढ़ का नाम परिवर्तित क्या रखने की घोषणा की गई है? हरिगढ़। क्या रखा जाएगा? हरिगढ़। किसका नाम बदलकर? अलीगढ़ का। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? मेरठ में। सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय। सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय। चलिए उत्तर प्रदेश का वो आध्यात्मिक शहर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को शहर के 10 किमी के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण बैन कर दिया है। 10 किमी के दायरे में। तो कहाँ पर? मथुरा और वृंदावन में। मोदी जी ने 14 सितंबर 21 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में
राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी कहाँ पर रखी? अलीगढ़ में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी? अलीगढ़ में। और आप ये जानते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना कब की थी? 1915 में काबुल में। जो भारत की पहली अस्थायी सरकार दुनिया में कहीं भी बनी वो 1915 बनी थी। कहाँ पे? काबुल में। किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। 25 जनवरी 21 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को राज्यों में शीर्ष पुरस्कार का स्थान दिया गया। मतलब पहला स्थान राज्यों में किसका था स्मार्ट सिटी अवार्ड में? यूपी का। रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम किसका रखा गया? झांसी रेलवे स्टेशन का। प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या किया? रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया है। अगला, यूपी के नए पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया? मुकुल गोयल को। कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना है? कोरोना मुक्त जिला, कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट महोबा। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर, रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 16 जून 21 को SC/ST आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर रामबाबू हरित को। केन बेतवा लिंक परियोजना यूपी के किस राज्य के साथ समझौता किया यूपी ने? तो MP के साथ केन बेतवा लिंक है। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी पार्क और प्राणी उद्यान दोनों कहाँ पर? गोरखपुर में। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन बन गया भारत में? यूपी बन गया। कौन बन गया? यूपी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021। ई पंचायत पुरस्कार 2021 से। उत्तर प्रदेश में वो बैंक जिसने 26 अप्रैल 21 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में प्रचार शुरू किया, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति BK नारायण। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश के किन दो अन्य शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है? तो बनारस और कानपुर। यानी कि यूपी के कुल 4 जिलों में अब कमिश्नरी सिस्टम लागू है। कहाँ का? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, बनारस और कानपुर। 24 मार्च 21 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? बनारस से। कहाँ की गई? बनारस से। ग्राम उजाला योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 31 दिसंबर 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक। बंडई बांध का उद्घाटन योगी जी ने कहाँ पर किया? बंडई बांध ललितपुर में। कहाँ पर? बंडई बांध कहाँ? ललितपुर में। 26 जनवरी 21 में गणतंत्र दिवस की परेड निकाली गई। 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। किसे? इस वर्ष किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ चुनी गई थी? यूपी की प्रथम पुरस्कार। तो इस झांकी का विषय क्या था? अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। उत्तर प्रदेश का वो जिला प्रशासन जिसे कोविड प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अयोध्या जिला प्रशासन। अयोध्या जिला प्रशासन। देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ खोला जा रहा है? कहाँ पर विकसित होगा? यूपी के बनारस में। फ्रेट विलेज क्या बने? बनारस में। उत्तर प्रदेश का पहला, देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बन रहा है? बनारस में। तीसरा चिड़ियाघर कहाँ बन गया? अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का वो नगर निगम जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है? तो लखनऊ नगर निगम किसमें? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गया है। अगला, लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि हेतु पट्टे पर किस औद्योगिक समूह को दिया गया है? तो अडानी समूह को। क्या? लखनऊ एयरपोर्ट अडानी समूह को। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर
रेलवे स्टेशन कर दिया गया कि तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन नाम बदल क्या कर दिया गया, सिद्धार्थनगर। और आप जानते हैं सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, नौगढ़ में। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को कहाँ से की थी योगी जी ने, तो बलरामपुर से। कहाँ से की थी, यूपी के बलरामपुर जिले से। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया है या बनाने का निर्णय किया, आगरा में। क्या, फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आगरा में। एक नए सुरक्षा बल की घोषणा यूपी सरकार ने की थी, यूपीएसएसएफ। जून 2020 में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया, कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया। 26 जून 2020 को मोदी जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया। अगला, इकतीस अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी जुलाई माह की डेल्टा रैंकिंग में यूपी के किस आदिवासी जिले को देश में शीर्ष स्थान मिला है, सोनभद्र को। किसे, सोनभद्र को। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कब किया गया, 28 फरवरी 2020 को। इसकी दूरी कितनी है, 296.07 296.07 किमी लंबा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बोलो। और उसका शिलान्यास कब किया गया, 28 फरवरी 2020 को। ये 7 जिलों से होकर जाएगा। कितने जिलों से होकर जाएगा, 7 जिलों से। कौन कौन, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और इटावा। 7 जिले कौन कौन है, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और इटावा। देश में सबसे ऊंची 63 फीट की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा, चंदौली के पड़ाव में। तो इस तरह अगर आप देख रहे हैं तो यूपी से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण करंट मैंने करा दिया है। और आप ये जानते हैं इस वर्ष जो पीसीएस 24 तारीख को होने जा रहा है, 24 अक्टूबर को, उसके लिए अपरिहार्य है। और जो भी करंट के क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से मिल जाएंगे। इसके अलावा करंट का क्वेश्चन एक भी बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। बाकी जो वीडियो डाली है मैंने, उनको देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए। जल्द ही सफल होंगे, क्योंकि उद्यमे नहीं सिद्धंत कार्याणि न मनोरथे मुखे मृगा न प्रश्न, है ना। जो उद्यम करते हैं, जो चलते रहते हैं, वही सफल होते हैं, ना कि सोने वाले। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती, न चलता हुआ गरुड़ एक पग भी नहीं आता है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।